तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत को जो धमकी दी थी, उस पर बड़ा फैसला करते हुए भारत पर टैरिफ को दोगुना कर दिया। यानी अब भारत पर 25% नहीं, कुल 50% टैरिफ लगेगा। आज आपको जानना चाहिए यह फैसला लेते हुए अमेरिका ने क्या कहा है, भारत पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा और क्या ट्रंप ने भारत को आर्थिक चोट पहुंचाने का पक्का इरादा कर लिया है, या फिर भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकने और अमेरिका से ट्रेड डील के लिए मजबूर करने की यह ट्रंप की आखिरी कोशिश है। सबसे पहले आप देखिए भारत पर 50% टैरिफ वाले आदेश में अमेरिका ने क्या कहा है। इस आदेश में कहा गया है कि भारत इस वक्त रूस से सीधे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से तेल का आयात कर रहा है। इस वजह से अमेरिकी सरकार भारत से आने वाले सामान पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का आदेश देती है। यानी अमेरिका में भारत से आयात किए गए सामान पर अब कुल 50% शुल्क लगाया जाएगा। यह टैरिफ उन वस्तुओं पर लागू होगा जो अमेरिका में इस्तेमाल के लिए आयात की जा रही है। यानी भारत से मंगवाए जाने वाले सामान पर टैरिफ लगाया जाएगा। फिलहाल भारतीय सामान पर नया टैरिफ 21 दिन बाद लागू होगा। यानी 21 दिन बाद जो सामान अमेरिका में खपत के लिए गोदाम में लाया जाएगा या फिर इन गोदामों से निकाला जाएगा, उस पर नया टैरिफ लगेगा। अगर सामान पहले से ही अमेरिका के बंदरगाह पर मौजूद है या पानी में लदा हुआ है और 17 सितंबर से पहले अमेरिका में पहुंचता है, तो उन पर यह टैरिफ लागू नहीं होगा। यानी अमेरिका के लिए भारत से निकल चुके सामान पर 17 सितंबर के बाद टैरिफ लागू होगा। यानी अब दक्षिण एशिया में भारत के ऊपर अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगा दिया है, लेकिन भारत को 21 दिन की मोहलत दी है। इससे पहले अमेरिका का दल ट्रेड डील पर बात करने के लिए भारत में होगा। ट्रंप के आदेश में यह भी लिखा है कि इस टैरिफ को कम और ज्यादा किया जा सकता है। ट्रंप का मैसेज यह भी है कि अगर उनकी ओर से लगाए गए टैरिफ को चैलेंज किया गया या भारत ने जवाबी कार्रवाई की, तो वो टैरिफ और बढ़ा सकते हैं। इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि अगर 27 अगस्त से पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो जाती है, तो यह टैरिफ कम किया जा सकता है। यानी कह सकते हैं अमेरिका ने भारत पर अमेरिका की शर्तों पर ट्रेड डील करने के लिए सबसे बड़ा दबाव डाल दिया है। अमेरिका ने यह फैसला उस वक्त किया जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मॉस्को में मौजूद हैं और इस वक्त अमेरिका के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ भी मॉस्को में मौजूद हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात भी की है। यानी एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि भारत रूस से कारोबारी रिश्ता ना रखे, दूसरी ओर खुद ही वो पुतिन से मिलने के लिए अपने दूत भेज रहे हैं। यह बैठक राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूस पर यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए शुक्रवार तक सहमति बनाने की दी गई समाप्त जो समय सीमा थी, उससे पहले की। यानी इस वक्त ट्रंप भारत और रूस दोनों पर समान दबाव डाल रहे हैं। रूस यूक्रेन वॉर को रोक दे और भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, ये दोनों पर दबाव है। लेकिन भारत ने पहले ही इस बात के संकेत दिए हैं कि वो रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। यानी अब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ डील के लिए कुछ नए विकल्प तलाश करने होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिकी टैरिफ पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लागू किया, जबकि कई अन्य देशों ने भी अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर वही कदम उठाए हैं। हम दोहराते हैं, यह कदम अन्यायपूर्ण, आधारहीन और अव्यवहारिक है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। यानी भारत इस मामले में अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा।